रूस यूक्रेन की जंग अब बेहद खूनी हो चुकी है। अब तो रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर भी कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। खबर है कि रूस की सेना ने यूक्रेन का डब्नो एयरबेस उड़ा दिया है। डब्नो एयरबेस F-16 फाइटर जेट का अड्डा है। खबर तो ये भी है कि अगले 7 दिनों में रूस आधे यूक्रेन पर कब्जा करने का युद्ध शुरू करने वाला है। रूस ने 8 से 9 जून की रात को यूक्रेन पर कुल 499 ड्रोन और मिसाइलें दागीं। इधर खबर है कि रूस ने यूक्रेन के रिवने ओब्लास्ट में डब्नो एयरबेस पर हमला करने में रूस के 101 क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। डब्नो एयरबेस पर बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के हथियार भरे पड़े हैं। दावा तक ये भी किया जा रहा है कि यूक्रेनी F-16 लड़ाकू विमान भी रूसी हमले के वक्त वहां मौजूद थे। इधर खबर ये भी है कि रूस जिरकॉन मिसाइलों से बड़ा हमला कर सकता है। इसे रूस की रक्षा प्रणाली में सबसे आधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। ये जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। जो ये मिसाइल है ये हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से 9 गुना तेजी से चलती है, जिससे इसको पकड़ना या मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों से हमला करना चाहता है जो परमाणु मिसाइलें तो ना हो, लेकिन उनमें विनाश करने की क्षमता परमाणु बम जैसी हो। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस अपनी ऑपरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 11 मेक यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसने 15 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। ऑपरेशनिक मिसाइल 6 वॉरहेड्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक और भी होते हैं। रूस की ऑपरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि ये इसका तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है जब ये अपने लक्ष्य को तबाह करती है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा। कुल मिलाकर यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां अब रूस किसी भी कीमत पर आधे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अब देखना होगा कि रूस के इस मिशन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी क्या करते हैं।